उद्योगपव सैन्यन्याणपव षट्पंचाशदधिकशतमोऽध्याय। दुर्योधन के द्वारा भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर अभिषेक और कुरुक्षेत्र में पहुंचकर शिविर निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, एक पितामह, कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। दो पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों ओर योग्य सेनापति हों तो उनका शौर्य एक दूसरे की होड़ में बढ़ता है। 3 महामते। सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणों ने अपनी कुशमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमित तेजस्वी है वंश के क्षत्रियों पर आक्रमण किया था। 4 पितामह। उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्यों और शूद्रों ने भी उन पर धावा किया था। एक ओर तीनों वर्ण के लोग थे और दूसरी ओर चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय। 5 तदनंतर जब युद्ध आरंभ हुआ तब तीनों वर्णों के लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि इनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियों ने एकमत होकर उन पर विजय पाई। 6 पितामह। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही पूछा, हमारी पराजय का क्या कारण है? उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उनसे यथार्थ कारण बता दिया। 7 वे बोले, हम लोग एक परम बुद्धिमान पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते और मानते हैं, परंतु आप सब लोग पृथक पृथक अपनी ही बुद्धि के अधीन हो मनमाना बर्ताव करते हैं। 8 ये सुनकर उन ब्राह्मणों ने एक शूरवीर एवं नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की। 9 इस प्रकार जो लोग किसी हितैषी पापरहित तथा युद्ध कुशल शूरवीर को सेनापति बना लेते हैं वे संग्राम में शत्रुओं पर अवश्य विजय पाते हैं। 10 आप सदा मेरा हित चाहने वाले तथा नीति में शुक्राचार्य के समान हैं। आपको आपकी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता। आप सदा धर्म में ही स्थित रहते हैं, अतः हमारे प्रधान सेनापति हो जाइए। 11 जैसे किरणों वाले तेजस्वी पदार्थों के सूर्य, वृक्ष और औषधियों के चंद्रमा, यक्षों के कुबेर, देवताओं के इंद्र, पर्वतों के मेरु, पक्षियों के गरुड़, समस्त देवोनियों के कार्तिकेय और वसुओं के अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक हैं, उसी प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओं के अधिनायक और संरक्षक हों। 12-13 इंद्र के द्वारा सुरक्षित देवताओं की भांति आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवगणों के लिए भी अजेय हो जाएंगे। 14 जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते हैं वैसे ही आप हमारे अगुआ हों। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे। 15 भीष्म ने कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो वो ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं। 16 नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है। 17 मैं इस भूतल पर नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी योद्धा को अपने समान नहीं देखता हूं। 18 महाबुद्धिमान पांडुकुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूप में कभी युद्ध नहीं कर सकते। 19 अर्जुन की ही भांति मैं भी यदि चाहूं तो अपने शस्त्रों के बल से देवता, मनुष्य, असुर तथा राक्षसों सहित इस संपूर्ण को क्षण भर में निर्जीव बना दूं। 20 परंतु जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की किसी तरह हत्या नहीं करूंगा। कुरुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का वध करता रहूंगा। मैं इस प्रकार इनकी सेना का संहार करूंगा। 21-22 राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा, उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। उस शर्त को तुम मुझसे यहां सुन लो। 23 पृथ्वीपते, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूतपुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। 24 कर्ण बोला, राजन, मैं गंगानंदन भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ लड़ूंगा। 25 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
तदनंतर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधिपूर्वक अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर उनकी बड़ी शोभा हुई। 26। तदनंतर बाजा बजाने वालों ने राजा की आज्ञा से निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों तथा शंखों को बजाया। 27। उस समय वीरों के सिंहनाद तथा वाहनों के नाना प्रकार के शब्द सब ओर गूंज उठे। बिना बादल के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गई। 28। हाथियों के चिघाड़ने के साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द होने लगे। धरती डोलने लगी। इन सब उत्पातों ने प्रकट होकर समस्त योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया। 29। अशुभ आकाशवाणी सुनाई देने लगी, आकाश से उल्काएं गिरने लगी, भय की सूचना देने वाली सियारिनियां जोर जोर से अमंगलजनक शब्द करने लगी। 30। नरेश्वर, राजा दुर्योधन ने जब गंगानंदन भीष्म को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हुए। 31। इस प्रकार शत्रसेना को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया और उन्हें गौओं तथा सुवर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणाएं दी। उस समय ब्राह्मणों ने विजयसूचक आशीर्वादों द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म जी को आगे करके भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला तथा विशाल तंबू शामियानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। 32-34। जन्मेजय, कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि को नपवाया। 35। ऊसर रहित मनोहर प्रदेश में जहां घास और ईंधन की बहुतायत थी, दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति सुशोभित होने लगा। 36। इति श्री महाभारते उद्योग पवणी सैन्यनियाण पवणी भीष्म सेनापय षट्पंचाशदधिकशतमोऽध्याय 156। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य नियाण पर्व में भीष्म का सेनापतित्व विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ। 156।